हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारा जो स्टोरी का टॉपिक है वह है स्टोरी ऑफ टू फ्रॉक्स, यानी दो मेढक की कहानियाँ। ठीक है, इस स्टोरी की मदद से आप रेड कलर में जो देख रहे हैं डिफ़िकल्ट वर्ड सीखेंगे और कैसे किसी इंग्लिश को सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, वो भी सीखेंगे आप। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस टाइप की स्टोरी आप देख करके आप इंग्लिश को आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सेंटेंस है अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स, यानी मेढकों का समूह। फ्रॉक्स का मतलब आप लोग को पता है कि मेढक होता है, ग्रुप का मतलब होता है समूह। तो एक मेढकों का समूह वर ट्रैवलिंग, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। ठीक है, ये कहीं पर जाना। वर ट्रैवलिंग थ्रू द वुड्स, वुड्स हम बोलते हैं लकड़ियों को। जो वुड्स होता है उनका मतलब लकड़ी होता है। तो एक मेढक का जो ग्रुप था वो ट्रैवल कर रहा था, यानी जा रहा था। थ्रू मतलब होता है द्वारा। ठीक है, वुड्स लकड़ियों के मदद से या फिर लकड़ियों के द्वारा एक फ्रॉक्स का जो ग्रुप था वो ट्रैवल कर रहे थे, यानी जा रहे थे। एंड टू ऑफ दैम, एंड टू ऑफ दैम, एंड का मतलब होता है और, टू ऑफ दैम यानी उनमें से दो। ठीक है, टू ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से दो। फैल का मतलब होता है गिरा। ठीक है, फॉल का ये वर्ब टू है फैल, यानी फैल यानी उनमें से दो मेढक गिरा। कहाँ पर गिरा? इनटू अ टीप पीट। टीप पीट का मतलब होता है गहरा खड्डा। उनमें से दो मेढक जो है गहरे गड्ढे में गिर गया। ठीक है, ग्रुप था एक फ्रॉक्स का और उनमें से दो मेढक जो है एक गड्ढे में गिर गया। When the other frogs, जब अन्य फ्रॉक्स, जब दूसरा जो मेढक था, saw, उन्होंने देखा, हाउ डीप द पीट वॉज, हाउ डीप द पीट वॉज कि गड्ढा कितना गहरा है। ठीक है, दे टोल्ड, उसने बोला या फिर कहा, द टू फ्रॉक्स, दोनों मेढक जो है, दैट की दे वर एज गुड एज डेड, दोनों मेढक मृत के समान है। ठीक है, मरा हुआ लग रहा था। गुड एज डेड यानी मरा हुआ लग रहा था जब वो दोनों मेढक गड्ढे में गिर गए। फिर है द टू फ्रॉक्स, दो मेढक जो है इग्नोर्ड, इग्नोर्ड का मतलब होता है ध्यान नहीं देना। ठीक है, अनसुना करना। इग्नोर्ड द कमेंट्स, कमेंट्स का मतलब होता है उनकी बातों को वो दो मेढक अनसुना कर रहे थे। एंड ट्राई टू जंप, ट्राइड का मतलब होता है कोशिश किया, टू जंप यानी कूदने का। जंप का मतलब कूदना होता है। यहाँ पे है जंप अप यानी बाहर निकलने के लिए, आउट ऑफ द पीट यानी गड्ढे से बाहर निकालने के लिए वो ट्राई कर रहे थे। विथ ऑल देयर माइट, जितने भी कोशिश थी उनकी, पूरी ताकत से वो डीप से पीट से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे वो मेढक। द अदर फ्रॉक्स, जो दूसरे मेढक जो थे, कैप टेलिंग देम टू स्टॉप, वो जो दूसरे मेढक थे वो उनको मना कर रहे थे, रोक रहे थे। दैट दे वेर एज गुड एज डेड, उनको लग रहा था कि वो मर चुके हैं, इसलिए वो दूसरे मेढक उनको मना कर रहे थे कि बाहर मत निकलो। फाइनली, अंतिम में, वन ऑफ द फ्रॉक्स, एक जो मेढक था, टुक हीड, ध्यान दिया, टू वॉट द अदर फ्रॉक्स, दूसरे मेढक की बातों को उसने ध्यान दिया। वर सेइंग, जो दूसरे मेढक जो उनको बोल रहे थे उनके बातों को ध्यान दिया। एंड गेव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मान लिया। ही फेल डाउन एंड डाइड, इसके बाद वह नीचे गिर गया और वो मर गया। जो दूसरे मेढक उनको बोल रहे थे कि तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम मरे हुए जैसे लग रहे हो, तो उसने ये बातें सुनकर उन्होंने हार मान लिया और वो फाइनली मर गया। फिर क्या हुआ? द अदर फ्रॉक कंटिन्यूड, जो वो दूसरा फ्रॉक था, वो जो दूसरा मेढक था, कंटिन्यूड का मतलब होता है लगातार। ठीक है, टू जंप यानी लगातार जंप करके वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। पहला मेढक तो मर चुका था क्योंकि उसको दूसरे मेढक ने उसे हार मनवा दिया कि तुम मरे हुए जैसे लग रहे हो, तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, तो वो मर गया था। और दूसरा मेढक लगातार प्रयास कर रहा था बाहर निकलने का, एज हार्ड एज ही कुड, जितना भी संभव हो सकता था, जितना भी प्रयास हो सकता था, वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। वंस अगेन, एक बार फिर,
द क्राउड ऑफ फ्रॉक्स, एक बार फिर जो मेढक का जो क्राउड था, मेढक का जो भीड़ था, येल्ड एट हिम, उस पर चिल्लाया कि टू स्टॉप, रुक जाओ, द पेन एंड जस्ट डाई, तुम्हें दर्द होगा और तुम मर जाओगे। जब ये फ्रॉक्स का जो ग्रुप था, उन्होंने एक मेढक को बोल बोल के कि तुम मरे हुए जैसे लग रहे हो, तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, ऐसा बोल बोल कर उसने दूसरे मेढक को हार मनवा दिया, गिव अप करवा दिया। और दूसरा जो मेढक था वो निकलने का प्रयास कर रहा था, तो फिर जो है फ्रॉक्स का जो क्राउड था, भीड़ था, उसने फिर उन्हें रोकने का प्रयास किया कि तुम मत जंप करो, तुम मत बाहर आओ, तुम्हें दर्द होगा और तुम भी मर जाओगे। ही जम्प्ड इवन हार्डर, इसके बावजूद भी उन्होंने जोर से प्रयास किया बाहर निकलने का। एंड फाइनली मेड इट आउट, और लास्टली क्या हुआ, वो बाहर निकल गए। When he got out, जब वह बाहर निकला, when he got out, जब वो बाहर आया, the other frog said, दूसरे मेढक ने उनसे कहा, did you not hear us, क्या तुम्हें हमारी बातें नहीं सुनाई दे रही थी? जो मेढक बोल रहे थे रुक जाओ, तुम्हें पेन होगा और तुम मर जाओगे, तो क्या तुम्हें हमारी बातें नहीं सुनाई दे रही थी? द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड, वो जो बाहर निकला था फ्रॉग, उसने एक्सप्लेन किया यानी समझाया, टू दैम, उन्हें, दैट की ही वॉज डेफ, कि वह बहरा था। ही थाउट, उसने सोचा, दे वेर इनकरेजिंग, कि वे लोग उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। हिम द इंटायर टाइम, वे लोग उन्हें लगातार पूरे समय प्रोत्साहित कर रहे थे। वो मेढक बहरा था। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप कोई भी प्रयास करते हो किसी वर्क को लेके, तो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और आप गिव अप कर लेते हो, हार मान लेते हो। तो इस प्रकार से और दूसरा मेढक बाहर निकल गया, जो जिसने दूसरों की बातें सुनी वो गिव अप कर लिया, और जिसने दूसरे की बातें नहीं सुनी वो बाहर निकल गया। तो वो फ्रॉक्स का जो ग्रुप था उन्होंने बोला कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था, मैं बोल रहा था कि रुक जाओ, दर्द होगा और तुम भी मर जाओगे, बट उसने उनकी बात नहीं मानी और वो बाहर निकल गया। तो इस स्टोरी से हमें यही मोरल मिलती है कि दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देकर अपना वर्क करना चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिलेगा।